सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन आज मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने सौक क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। बता दें कि सौक के गांव पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। वहीं उन्होंने दुष्कर्म की घटना को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार से फोन पर वार्ता की और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की। उस रिपोर्ट के मुताबिक दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल नकारा और निकम्मी सरकार है। अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है और मैं समझता हूँ कि लंबे सिलसिले से हम मांग करते रहे अधिकारियों के खिलाफ। अब एक ही मात्र विकल्प है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। इस पर एसएसपी श्लोक कुमार ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं सांसद रामजी लाल सुमन ने नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में और देश में जो घटनाएं हो रही हैं, ये दुर्भाग्य है कि न तो देश के प्रधानमंत्री का कोई परिवार है और न ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई परिवार है। नगला जंगली जो जनपद मथुरा की मोगर्रा थाने में आता है, वहाँ अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना घटी। एक नाबालिग लड़की लगभग 3 बजे करीब जब कपड़े साफ कर रही थी गांव के कुएं पर, वहाँ 2 नौजवान आए, लड़की को ले गए और बगल के मंदिर में उसके साथ व्यभिचार किया। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। और सबसे अहम सवाल यह है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पुलिस का इकबाल काम करता है, खौफ काम करता है, पुलिस की संख्या काम नहीं करती। पुलिस का बदमाशों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है और मुझे लगता ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पुलिस का नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं हृदय को झकझोरने वाली घटनाएं हैं और इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका एक मूल कारण ये भी है कि इस प्रकार की घटनाओं का जो असर सरकार पर होना चाहिए वो असर सरकार पर नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है और देश के प्रधानमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है। तो घटना बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी लोगों की जाति और धर्म को लेकर के चलता है। मामला बहुत गंभीर है, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। ये दलित और निर्धन परिवार है और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई अपराधों की। मैं समझता हूँ जिस तरह की स्थिति है, अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है।